समझ में तेरी बात तो भूल गए भाभी का सिया के और उससे ही बिना है राजी रानी किस नींद में और सोती हो राजा की देखे क्या बात रही कुछ समझ में नहीं आ रही पागल हो गई है क्या मंत्री जो आपको प्राण समझते थे राजा भी आपको जानते थे जो प्यार भरत को करते थे और राज दुलारा कहते थे वही राजा दशरथ अब जड़ भरत की काट रहे हैं रानी हकदार राम को माना है और राज तिलक भी देते हैं संतान तुम्हारी राजा हो यह शर्त आपके जाहिर तो क्या भूल गई हो तू रानी जब ब्याह किया था राजा ने तुम्हारा ही पुत्र और नरपति होगा यह वचन दिया था किसने मत तेरी मारी है और निर्मल स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई मंत्री अब की जो ऐसे वचन कहे तो आलूगी सचमुच है कल यदि राज तिलक मुँह मांगा इनाम तुझे दूंगी यूं हमारा स्वभाव बन जाए मंत्रा बहुत अच्छी सी बात जा रहे जो स्वभाव हमारा अनुफल दिख न जाए तुम्हारा जब जाए हमारा स्वभाव नहीं है तू अनुफल राजा के बैठे इनाम देना चाहती हो अरे रानी साहब तो इनाम तुम्ही को मुबारक हो मंत्रा न भूखी मान की है रानी जी जीत और राम की है और हार प्यारे और इस चालाकी को देखो आपसे बाजी लेते हैं मैंने हार भरत को और भेज दिया और राज राम को और राज तिलक और दो बेटे परदेश रानी अरे दुष्ट कुंवरी मंत्री अरे दुष्ट कुंवरी हो जा जल्दी मौत इससे तुझको क्या पड़ी तू होती है राम भरत ही एक पेड़ की दो शाखा राम भरत से बढ़कर है और भरत राम से बढ़कर है राम अगर धड़कन है मेरी अच्छा तो भरत आंखों का तारा है हम दोनों को बराबर समझती हूँ ये दोनों ही मेरे राज दुलारा है जरा होश में आओ होए है रानी किस लिए होती हो दिलगीर नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर क्या
ना चाहो मैं तो दासी कहलाऊं। मैंने तो फर्ज अदा कर दी अब तक जो नमक में खाया था, इसलिए मोहब्बत हुई मुझे मैं भरत को गोद खिलाया। यह राज तिलक का यज्ञ नहीं कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर आप अकेली है, उस ओर अनेकों साधन है। ये रानी जी, यदि आप बाजी हार गई थी तो भरत होंगे दास की तरह, मानेगी कौशल्या आपको दासी की तरह। प्यार है ऐसे जीने में, तू बड़ा अकल पर पत्थर है। जब दुनिया में आबरू नहीं तो डूब के मरना बेहतर है। तो काम कर गई अंत में नागिन की फुफकार और लगी कई का अपने आने लगा। अरे रानी जी, तुम बेशक जग विजन कराती है, जब क्रिया छत्र दिखाती है। घर में मित्र को शत्रु करे और शत्रु को मित्र बना। खेल रह गई वही अरे रानी जी, जो सुत सहित करौ से उकाई, तब घर रहो न आग उठाई। हे दासी, तू सच्ची है। अब ख्याल मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। दासी, बस मेरी शुभ चिंतिका, अब तेरा ही गुण मैंने जान लिया। अब बेशक है राजा दगाबाज, मैंने उसको पहचान लिया। दासी मंत्री, कहिए रानी जी। तू बुद्धिमती है, तू बूढ़ी है, अब तू ही अपनी राय बदला। हे भरत लाल को राज तिलक, दासी अब वही उपाय बताऊंगी रानी, बिल्कुल बताऊंगी। वही उपाय बताएंगे जिससे भरत को राज मिल जाए। मैं बारी जाऊं महारानी, हो जाओ खड़ी कमर कस के, मौके से जाल लगा देना, उड़ने ना पाए पंछी फंस के। कुछ याद है आपको राजा पर दो वरदान जो बाकी है, इस समय विजय पाने के लिए बस वही दो वरदान काफी है। जब राजा आए महलों में, तिरछी कर भाव है सवाल को, पहले कुछ दिखलाना, फिर मांगना वरदानों को। और मांगना इस चतुराई से रानी, और मांगना इस चतुराई से, जब बात नहीं जाने पाए, जब उस समय मांगना वरदान, जब राम की सौगंध खाए। कहना तो वरदान मांगती हूँ, पहले राज तिलक भरत का हो, दूसरे तपसी भेषों में रामचंद्र वनवासी हो। हे मंत्रा तेरी वाणी, शिक्षा की सुख दाता है, और ऋणी है तेरा भरत लाल, तू उसकी शक्ति। यही तो चाहते हैं रानी, यही मैं चाहती थी। अब क्या ताकत है राजा की, अधिकार भरत का दूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ दासी, तू यदि उसे मंजूर करे। क्या कहना चाहती हो रानी जी?
राजकुमार मंत्री, है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है। अच्छा वनवास में 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। अच्छा हाँ मंत्री, रानी तुम सीधी हुआ सब काम बिगाड़े देती हो। फूली और फली वाटिका को तुम इस समय उजाड़े देती हो। इतना समझाया तुमको रानी, फिर भी अब बहकी जाती हो। तो करे आपका सब